माँ जी, खाना लगा दूं आपके लिए? सुन, अगर तूने इस बार भी बेटी पैदा करी ना तो तुझे तेरी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ में आई बात? माँ जी, बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है? मुझे वंश चाहिए जो इस वंश को आगे बढ़ा सके, ना कि बोझ। और पहले ही तूने बेटी पैदा करके हमारी जिंदगी नर्क कर दी है, अब क्या दोबारा करना चाहती है? चल जा, जाके बाथरूम से कपड़े उठा, ऊपर छत पे फैला के आ। माँ जी, आप इनको बोल दीजिए कपड़े छत पे फैलाने के लिए। मेरा आखिरी मन चल रहा है, मैं इतना भारी सामान नहीं उठा पाऊंगी। मुझसे जबान लड़ाएगी, काम चोरी करेगी? चुपचाप कपड़े ऊपर फैला के, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। जी माँ जी। छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी, मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था वो सर करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी, माँ जी, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है, तू भी चल। बेटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा, फिर मैं मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था, लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू, ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझिए आप। क्या बेटी ना? हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। बहू, अरे माँ जी, आप तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ। बस अभी डॉक्टर को फोन किया था, वो आते ही होंगे। अब तो हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, जिसका स्वागत मैं बड़े धूमधाम से करूँगी। मम्मी जी, बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं? मैंने सोचा है अगर इस बार लड़का हुआ ना तो मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी। ये मेरा सपना है और वो मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। मम्मी जी, अगर बेटी हुई ना तो मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़की नहीं लड़का चाहिए। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी, देश की सेवा करेगी। मम्मी जी, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रही थी कि अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी, ताकि वो देश की सेवा कर सके। चंदा मामा दूर के हुआ पकावे। जेठानी जी,
कब से मैंने गुड़िया की आवाज नहीं सुनी। ये सो गई क्या? 10 मिनट हुआ है, रो रो कर सोई है। दीदी मेरा गुड़िया के साथ बहुत खेलने का मन कर रहा है, प्लीज उठा दो। नहीं नहीं देवरानी जी, बहुत मुश्किल से सुलाया है। आप क्या मेरे लिए भी गुड़िया को नहीं उठाओगे? खिला लेना बाबा, ये आधे घंटे में उठ जाएगी। कौन सा ये कहीं जा रही है? पर दीदी मेरा मन कर रहा था गुड़िया के साथ खेलने का। किसके साथ खेलना है तुझे बौरिया? माँ जी मेरा गुड़िया के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा था। तुझे कितनी बार मना किया है बौरिया कि इसकी बेटी के पीछे मत पड़ा कर, और अगर इतना ही खेलने का मन करता है तो पड़ोसी का बेटा है ना, उसके साथ खेल लिया कर। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में जिसको ज्यादा देखो ना वही होता है, और तू लड़की के पीछे पड़ी रहेगी तो लड़की ही होगी ना। आपके मन में जो है वो रखिए, लेकिन कम से कम इस बेचारी के मन में तो मत डालिए। प्रेग्नेंट है, क्या असर पड़ेगा उसके बच्चे पे? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। और आपसे भी। माँ जी, आपको ना कोई कुछ नहीं सिखा सकता। जब ये छोटी सी बच्ची आपको प्यार करना नहीं सिखा पाई तो मैं क्या ही सिखाऊंगी आपको। चल बौरिया। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। अरे बौरिया, तू अभी तक रूम में ही लेके पड़ी है इसको, सुबह का नाश्ता नहीं हुआ है अभी तक। माँ जी, वो ये पूरी रात नहीं सोई है, रो रो के मेरा भी नींद खराब कर दिया और अभी भी नहीं सो रही है। मैं सोच रही हूँ इसको सुला देती हूँ, फिर आती हूँ, नाश्ता बना दूंगी। जब से ये पैदा हुई है तब से यही लगा रहता है, रात में सोती नहीं सोती नहीं। अगर ये सोती नहीं है तो करती क्या है रात भर? माँ जी बच्ची है, अब क्या प्रॉब्लम है इसे ही पता होगा। मुझे ये सब मत सुना, मुझे टाइम से नाश्ता और खाना चाहिए। तुम माँ बेटी के चक्कर में मैं नहीं बीमार पड़ना चाहती। माँ जी, अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो छोटी बहू से बोल के काम करवा लीजिए। मैं भी तो पेट से थी तो इतने सारे काम करती थी, वो थोड़े बहुत काम नहीं कर सकती है क्या? छोटी बहू को जितना काम करना रहता है ना वो कर देती है, तो छोटी बहू के पीछे मत पड़ा कर। पीछे तो आप लोग पड़ गए हैं माँ जी, जब तक बच्चा नहीं हुआ था बच्चा कर लो बच्चा कर लो, और अब बच्चा हो गया तो बच्चे के ही पीछे पड़ गए हो। तेरा प्रवचन सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ, चुपचाप इसको सुला के बाहर आ, मुझे भूख लगी है बहुत। जी माँ जी, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट